आचार्य रामचंद्र शुक्ल का करुणा निबंध भाव, मनोचेतना और मनोविकार की उस उच्च दशा का अध्ययन है जो पूरी मानव जाति पर एक साथ लागू होता है। करुणा मूलतः मनुष्य की दूसरों के प्रति की गई हितकारक वृत्तियों में से एक है। यह उच्चतम मानव दशा है। मनुष्य की आंतरिक वृत्ति में जो शील, सात्विकता और अपने से परे संसार के लिए कुछ करने की स्थिति करुणा के जन्म के बाद ही होती है। आपके भीतर करुणा का भाव जन्म ले लिया है, फिर जब तक करुणा अपना संबंधित उपचार नहीं करेगी तब तक आप करुणा शांत नहीं होती। करुणा का प्रसार सामाजिक है। यह एकांतिक भाव नहीं है कि आपके भीतर पैदा हुआ तो आपके भीतर ही इसका अंत होगा, बल्कि करुणा जनित किए गए कार्यों को देखकर अन्य मनुष्य भी करुणा पूरित होकर सेवा के संसार में सामाजिक कल्याण के लिए आगे आते हैं। यह एक से दूसरे, तीसरे और इस तरह एक अंतहीन श्रृंखला का वाहक भी बन जाती है। करुणा के प्रसार में केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य से इतर प्राणी वर्ग, पशु पक्षी जो भी दुख में, दर्द में है, उसे उस स्थिति से निकालने के लिए करुणा आगे आ जाती है। करुणा के क्रिया व्यापार के लिए मनुष्य की मनुष्यता, सात्विकता और उच्च आदर्श जनित जीवन व्यापार ही सहायक होता है। करुणा मानवीय चेतना का अधिकतम लोगों में प्रसार करती है। यह एक की करुणा नहीं बनती और न ही करुणा अपने ऊपर या अपने लोगों पर ही की जाती। करुणा का उदय तो तभी होता है जब किसी दूसरे पीड़ित प्राणी को असहाय अवस्था में देखते हैं और उसके कल्याण के लिए, उसके हित के लिए हम आगे आते हैं, तो यह करुणा का भाव कहलाता है। करुणा सामाजिक भाव सत्ता है। यह हमें सामाजिक बनाती है। सेवा की भावना व कल्याण की भावना से जोड़ती है। इस हेतु कुछ करने के लिए मनुष्य की सद्वृत्तियां उसे आगे लाती हैं। मनुष्य की भाव सत्ता ही अंत में जीवन सत्ता और जीवन की विधायक कल्याणकारी सत्ता बनती है। संसार सागर में करुणा के दृश्य जगह जगह जन्म लेते हैं, लेकिन यह भाव यात्रा केवल हृदय से ही संचालित नहीं होती। इसमें बुद्धि, विवेक का भी योग बराबर से देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी शातिर अपराधी से अपराध के राज उगलवाने के लिए पुलिस अपना कार्य कर रही है, बल का सहारा ले रही है। ऐसे में भावुक हृदय के भीतर करुणा का इतना प्रसार हो जाए कि बिना सोचे समझे वह यदि उसे बचाने चला जाए तो यह करुणा का अनर्थ व्यापार हो जाएगा। करुणा वहीं सार्थक होती है और वहीं हमारे कर्म उद्योग को रेखांकित करती है, जहां असहाय
निर्बल और कर्मवीर कमजोर को सताया जा रहा है, और उसे बचाने के लिए यदि कोई कर्म उद्योग होता है तो वह करुणा की श्रेणी में आता है। करुणा हृदय से संचालित होती है, साथ में मनस, तत्व व बुद्धि का योग लेकर आगे बढ़ती है, और इस खाते से अन्य लोगों को भी करुणा के उपचार के लिए प्रेरित करती है। करुणा एक प्रबल भाव है। यह साहित्य, समाज और संस्कृति का एक ऐसा सेतु है जो अन्य मन संसार से सहज ही हमारा संवाद करा देता है। भगवान बुद्ध ने करुणा के वशीभूत होकर ही सारस पक्षी को बचाने के लिए दौड़ गए। यह करुणा जन्मजात होती है। समय परिस्थिति देखकर करुणा अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है। पहली कविता भी करुणा से भाव संबलित होकर ही लिखी गई। जब ये कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमर कर आंखों में चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। तो पहली कविता भी आह से उपजी थी, पीड़ा से, दर्द से और परहित उपकार से कविता का जन्म हुआ था। करुणा के इस प्रसार में मानव जाति के साथ साथ पशु, पक्षी, जीव मात्र के प्रति करुणा का व्यापार हमें संचालित करता है। करुणा का व्यापार जब क्रियान्वित हो जाता है, जब हमारे भीतर जन्म ले लेता है, तो वह तब तक खामोश नहीं होता जब तक सामने वाले का हित संवर्धन न कर लिया जाए। यह एकांतिक भाव नहीं है, यह सामाजिक है, सांस्कृतिक है और मनोवैज्ञानिक है। हमारी भाव सत्ता, हमारी आत्मसत्ता, हमारा मनस्तत्व जब दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए आगे बढ़ता है, और जब तक उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो जाता तब तक शांत नहीं बैठता, यह सब करुणा के कारण ही, हमारे भीतर करुणा के भाव के कारण ही यह सब होता है। 1 2 3 4 करते हुए करुणा अपने इस भाव प्रसार में अन्य मनुष्यों को, पूरे के पूरे संसार को बहा ले जाती है, डुबा ले जाती है। करुणा अकेले नहीं छोड़ती। करुणा के रस से आप्लावित होने के बाद आप अकेले नहीं होते, आपकी करुणा में अन्य की करुणा भी जुड़ती चली जाती है, और इस तरह करुणा का संसार समाज को बचाने के लिए, समाज के हित संवर्धन के लिए और सृष्टि मात्र के हित संवर्धन के लिए करुणा जनित हृदय व्यापार आगे बढ़ते हैं। आज जीवन में जैसे जैसे जटिलताएं, मशीन, तकनीक व बुद्धि का अधिकतम प्रसार बढ़ता जा रहा है, तब तब करुणा की जरूरत ज्यादा होनी चाहिए। वहीं बुद्धि के तंत्र में घिरे लोग करुणा से दूर होते जा रहे हैं, जो मानव जाति से लेकर सभ्यता, संस्कृति सभी के लिए एक खतरा है। इसलिए मानवता पर विश्वास बनाए रखने के लिए ही करुणा जनित संसार की ओर
बार बार लौटने की जरूरत है। यह भाव तंत्र, विचार तंत्र और संसार तंत्र के साथ साथ जटिल से जटिल मशीनी और तकनीकी तंत्र के बीच मानव आत्मा के निवास के लिए करुणा की जरूरत महसूस की जा रही है। जब तक मानव जाति में एक दूसरे के हित संवर्धन की कामना है, जब तक विश्व कल्याण के लिए उसके भीतर मनुष्यत्व की भावना है, जब तक वह अपने मूल स्वभाव से संचालित हो रहा है और जब तक ये सद्गुण संसार यात्रा के लिए हैं, तब तक वास्तव में मनुष्य मात्र के बीच करुणा की जरूरत महसूस की जाएगी। यहां यह कहना जानना उचित जान पड़ता है कि करुणा से संचालित हृदय व मनुष्य का तंत्र पूरी पृथ्वी पर समान गति से काम करता है। यह एक वैश्विक मानव संसार का भाव है और पूरी तरह से सामाजिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक भाव सत्ता है, जो मनुष्य में उसके मूल धर्म मनुष्य सत्ता का विकास करने का मुख्य हेतु बनती है। करुणा पूरे संसार में मानव जाति का एक ऐसा हृदय व्यापार है। करुणा जनित आंख जब तक पीड़ा में, दर्द में, दुख में डूबे हुए जीव, मनुष्य और संसार सत्ता के किसी भी रूप को जो दुख जनित है, उसके दुखों से उसे मुक्त जब तक नहीं करा लिया जाता, तब तक जिसके भीतर करुणा का भाव जन्म लेता है, वह उसे शांत नहीं होने देता, वह उसे चैन से रहने नहीं देता। करुणा एक प्रबल कर्म उद्योग, एक प्रबल सामाजिक कर्म उद्योग कराने की भाव सत्ता है। करुणा जनित हृदय से ही सेवा का भाव, सामाजिक सेवा का भाव और मानव कल्याण के हित संवर्धन के साथ साथ पशु, पक्षी, जीव मात्र के प्रति जो कल्याण की कामना है, वह मनुष्य के हृदय दशा की उच्चतम वृत्ति की अवस्था को भी रेखांकित करता है, बताता है। यह सांसारिक सत्य है कि हर जीव अपने धर्म को, अपने स्वरूप लक्षण को पूरा का पूरा जीना चाहता है। मनुष्य का स्वरूप लक्षण है मनुष्यता, मनुष्य का स्वरूप धर्म है मनुष्यत्व। यह मनुष्यत्व का विचार, यह मनुष्य होने का भाव, यह मनुष्यता की सत्ता तभी कायम होती है जब हम अपने समान धर्मा मनुष्य में उस मनुष्य की सत्ता को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। और यदि हमारे समान धर्मा एक मनुष्य त्रासद, दुखद, पीड़ा की स्थिति में है और बगल में बैठकर हम चैन से सो सकते हैं, तो तय है कि हमारे भीतर की मनुष्य सत्ता कहीं बाधित है, क्षरित है, कहीं न कहीं उस पर जटिल सभ्यता तंत्र के आवरण चढ़ चुके हैं और हमारा मनुष्यपन धूमिल हो चुका है। अपने मनुष्यपन को बनाए रखने के लिए
हमारे भीतर मानवीय भाव के रूप में, मानवीय भाव सत्ता के रूप में सबसे प्रबल शक्ति करुणा की है। और इस करुणा के हृदय तंत्र से ही पूरी दुनिया में मानव जाति ने बड़े से बड़े कार्य किए, और वो सारे कार्य अपने हित संवर्धन से ज्यादा वैश्विक हित संवर्धन, समाज हित संवर्धन और देश हित संवर्धन के लिए करुणा के वशीभूत होकर लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करके, अपना सब कुछ त्याग करके आगे आते हैं। यह करुणा ही उन्हें देश के लिए, समाज के लिए और अपने से परे संसार के लिए आगे ले जाती है। करुणा एक सेतु की तरह है जिसके माध्यम से हम अन्य संसार तक, अन्य मनस तक, अन्य चेतना तक पहुंचते हैं। करुणा के इस क्रिया व्यापार के कारण ही मानव जाति अपनी उपस्थिति में पूरी पृथ्वी के लिए एक मूल्य संरचना के रूप में स्वीकार की जाती है कि जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है, मानुष धर्म है, मनुष्य सत्ता का भाव है, मनुष्यता का भाव है, तब तक इस पृथ्वी पर करुणा का भाव है। और अन्य संसार के कल्याण के लिए करुणा से परिचालित हृदय रुकेंगे नहीं, चलते चले जाएंगे। यही यह जानना, यह कहा जाना उचित जान पड़ता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विशेष मनन और चिंतन के विचार प्रधान निबंध हैं, जहां भाव सत्ता, हृदय सत्ता, विचार सत्ता से सामंजस्य स्थापित करते हुए मनुष्य की सत्ता को एक वैज्ञानिक संदर्भ में रेखांकित करने का काम करती है। यह कहा जाना ज्यादा उचित लगता है कि आचार्य शुक्ल के निबंध विशेष मनन चिंतन की अपेक्षा रखते हैं और मनुष्य मात्र की अंतःवृत्तियों को उद्घाटित करने के साथ साथ उनके निबंध हमारी सामाजिक चेतना को भी परिभाषित करते हैं। साथ ही बौद्धिक सत्ता व वैज्ञानिक दक्षता के साथ साथ आधुनिक मानव मन को पढ़ने जानने का कारक भी बनते हैं। उनके निबंध मूलतः मनुष्य की आंतरिक भाव सत्ता की यात्रा के साथ साथ सामाजिक सरोकार के मंच पर खड़े विश्व मानव की बौद्धिक यात्रा व सामाजिक सांस्कृतिक यात्रा के विमर्श भी हैं।